नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर मॉर्निंग। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। झारखंड में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कामयाबी, 1 करोड़ का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा हुआ गिरफ्तार। श्रावणी मेले पर आतंकी साये का अलर्ट, देवघर में सुरक्षा के अभेद किले में बदला मेला क्षेत्र। झारखंड में अगले 48 घंटे तक बरसेंगे बादल, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। कॉमनवेल्थ 2026 में भारत का दमदार प्रदर्शन, गुलवीर सिंह ने जीता ऐतिहासिक रजत, कई और पदक पक्के। धनबाद राजस्व में आपसी घमासान, संगठन की कार्यशैली को लेकर अपने ही नेताओं ने उठाए सवाल। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर और धनबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी सदस्य और 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली मिसिर बेसरा को संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई को राज्य में नक्सल नेटवर्क के खिलाफ अब तक की अहम उपलब्धियों में से एक माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार गिरिडीह धनबाद सीमावर्ती क्षेत्र में खुफिया सूचना के आधार पर झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने संयुक्त विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने मिसिर बेसरा को दबोच लिया। उसके साथ मोछू, सौरभ उर्फ गौरव तथा 2 ग्रामीण भी हिरासत में लिया गया। सभी से विभिन्न नक्सली गतिविधियों और संगठन के नेटवर्क को लेकर गहन पूछताछ जारी है। साफ तौर पर सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक मिसिर बेसरा लंबे समय से फरार चल रहा था। उस पर झारखंड सहित कई राज्यों में माओवादी संगठन की गतिविधियों का संचालन, नए कैडरों की भर्ती, लेवी वसूली और नक्सली हमलों की साजिश रचने के आरोप हैं। उसके खिलाफ कई गंभीर मामले दर्ज है और सुरक्षा एजेंसियां भी मोस्ट वांटेड सूची में उसे शामिल कर रखा था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने अभियान से जुड़े कुछ जानकारियों को फिलहाल गोपनीय रखा है। अधिकारियों के अनुसार पूछताछ पूरी होने के बाद ही मामले से जुड़े महत्वपूर्ण खुलासे किए जाएंगे। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी और झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और 1 करोड़ का इनामी नक्सली पर शिकंजा कसा गया है। रुक करेंगे देवघर का। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम में चल रहे श्रावणी मेले को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई है। दरअसल खुफिया एजेंसियों से संभावित आतंकी खतरों का इनपुट मिलने के बाद सरकार और पुलिस मुख्यालय ने देवघर सहित पूरे मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सख्त बना दिया। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए व्यापक निगरानी और विशेष सुरक्षा इंतजाम लागू किए गए हैं। साफ तौर पर मेला क्षेत्र, बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर परिषद, प्रमुख प्रवेश द्वारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्किंग स्थल और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल, अर्धसैनिक बल और विशेष सुरक्षा टीमों की तैनाती की गई है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और एंटी सबोटेंस टीम लगातार संवेदनशील इलाकों की जांच कर रही है। वहीं बात करें तो सीसीटीवी कैमरे से कंट्रोल रूम तक हर चीज की गतिविधि से नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, लावारिस वस्तु या असामान्य गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या सुरक्षा कर्मियों को दे। मेला क्षेत्र में बिना जांच के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साफ तौर पर सभी प्रमुख मार्गों पर सघन वाहन जांच अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि अलर्ट पूरी तरह एहतियातन के तौर पर जारी किया गया। श्रद्धालुओं को किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जा रही है।
बात करेंगे अब मौसम की। आपको बता दें कि झारखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली। दरअसल सक्रिय हुई नई मौसम हवाएं जो है वो कहीं ना कहीं झारखंड में दिखती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें तो अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए निचले इलाकों, नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और सक्रिय मानसून सिस्टम के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और वज्रपात की भी आशंका बनी हुई है। राजधानी रांची सहित संथाल, परगना, कोल्हान, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के कई जिलों में झमाझम बारिश हो सकती है। लगातार बारिश के कारण शहरी क्षेत्रों में जल जमाव और ग्रामीण इलाकों में छोटी नदियों का जल स्तर बढ़ने की संभावना है। पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहने की कहीं ना कहीं निर्देश दिए हैं और लोगों से भी खास तौर पर इस मौसम से संबंधित तमाम जानकारियां लेने की अपील की गई है। अब रुख करना होगा खेल जगत की ओर। आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग में भारत के खिलाड़ियों ने दमदार खेल दिखाकर देश के पदकों की झोली भरनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में एथलीट गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। साफ तौर पर ग्लास्गो में आयोजित इस मुकाबले में गुलवीर सिंह ने शुरुआत से ही शानदार लय बनाए रखी और अंत तक कड़ी चुनौती पेश करते हुए दूसरे स्थान पर फिनिश किया। उनकी इस उपलब्धि को भारतीय एथलेटिक्स के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और देश भर से उन्हें बधाइयों का सिलसिला जारी है। साफ तौर पर बात करें तो बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। दोनों खेलों में कई भारतीय खिलाड़ी फाइनल में जगह बनाकर अपने पदक पक्के कर चुके हैं। अब देशवासियों की नजरें स्वर्ण पदक पर टिकी हुई है, जिनकी उम्मीद भारतीय दल से लगातार बढ़ती जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय दल का यह प्रदर्शन बताता है कि देश के खिलाड़ी हर खेल में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। आने वाले मुकाबले में भी भारत के पदकों की संख्या और इजाफा होगी और कहीं ना कहीं ये उत्साह ऐसे ही बरकरार रहेगा। रुक एक बार फिर धनबाद का करेंगे। आपको बता दें कि धनबाद राजद संगठन पर विचार विमर्श कार्यक्रम के तहत जिले के राजद नेताओं ने एक बैठक की और संगठन मजबूती को लेकर चर्चा की। इतना ही नहीं, इस दौरान नेताओं ने राजद के जिला अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए इनके कार्यशैली पर भी बड़े सवाल उठाते हुए संगठन की मौजूदा स्थिति को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि अभी धनबाद में संगठन अगर कहीं घेराव या विरोध प्रदर्शन करते हैं तो कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं होते। पहले बड़े बड़े कार्यक्रम करते थे, लोगों की भीड़ रहती थी, लोग खुले दिल से समर्थन भी करते थे और हमारा प्रतिनिधित्व हुआ करता था। लेकिन अभी संगठन की स्थिति विचारणीय है। क्या कुछ राजद नेताओं ने कहा, आप भी सुनिए। देखिए, आज हम लोगों ने संगठन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी को निमंत्रण दिया गया था। सभी को कहा गया था कि आप इस बैठक में आकर के संगठन को मजबूत करने हेतु अपना विचार जो है रखें, यानी प्रकाश डालें। मैंने धनबाद जिला के अध्यक्ष को भी कहा था, राष्ट्रीय जनता दल के, और ये सभी लोगों को कहा था, जितने विंग के लोग हैं उनको भी कहा था कि आप लोग आइए। जिला की कमेटी को भी कहा, प्रखंड के लोगों को, अध्यक्षों को कहा, पंचायत तक के लोगों को कहा कि आप लोग आइए और यहाँ अपना संगठन मजबूत करने हेतु सीनियर से, जो हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे, रामाधार यादव जैसे लोग, तारकेश्वर यादव जैसे लोग, हातिम अंसारी जैसे लोग, राम बाबू एडवोकेट जैसे लोग, माने ये लोग, ये RN सिंह जैसे लोग, ये लोग बहुत इम्पोर्टेंट थे। इन लोगों से अनुभव मिलता है। तो ऐसे लोगों से कहा कि आकर के कैसे संगठन को चलाना है, कार्यकर्ताओं के बीच में जोश कैसे भरना है, ताकि वो धरातल पर मजबूती के साथ राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत।
रुके एक बार फिर धनबाद का करेंगे। आपको बता दें कि बागमारा थाना क्षेत्र के गोमो रोड हरीना बाजार में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल प्रेस वार्ता कर सिग्धा कुमारी और उनके पति संतोष कुमार सेठ ने आरोप लगाया कि 26 जुलाई को उनकी जमीन पर दूसरे पक्ष द्वारा निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा था। इसका विरोध करने पर दिनेश प्रसाद सेठ, सुजुल कुमार, कृषु कुमार समेत दर्जनों लोगों ने उनके परिवार के साथ मारपीट की। पीड़ित पक्ष का कहना है कि संबंधित जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में निर्माण कार्य नहीं कराया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि विरोध करने पर उनके परिवार के साथ मारपीट की गई। पीड़ित परिवार ने यह भी कहा कि स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया गया, लेकिन सहायता नहीं मिलने पर उन्होंने वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच और आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो गर्माता जा रहा है और लगातार जो पीड़ित पक्ष है वो न्याय की गुहार लगा रही है। हालांकि दूसरे पक्ष से अभी बात नहीं हो पाई है, चीजें बात होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ कहना है। हम लोगों के साथ क्या है कि मारपीट हुई है मेरी और मेरी बच्ची के साथ। हमारा जो ज़मीनी विवाद चल रहा है उसमें ज़बरदस्ती जो वॉल करवाया जा रहा है, बाउंड्री करवाई जा रही है, उसी का हमने विरोध किया। तो इसी तहत हमारे साथ मारपीट की गई मेरी और मेरी बच्ची के साथ। मेरे हस्बैंड नहीं थे घर में और उसके बाद फिर कुछ महिलाएं थी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उन लोगों ने दबाव डालकर और उसके बाद मारपीट करके और उसके ज़बरदस्ती हम लोगों को मतलब नहीं पता, हमें अज्ञात महिलाएं थी। हमने जब पूछा कि आप लोग कौन हैं, क्यों आई हैं यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हम महिला समिति के अध्यक्ष हैं गोविंदपुर से। कितना संख्या में थे? वो लोग कम से कम 6-7 लोग थे। हाँ, उसमें 2 महिलाएं थी, एक पुरुष भी था जो कि लगातार वीडियो बना रहा था। और जो महिलाएं थी और जो लड़कियों टाइप की थी ट्रांसजेंडर ही लग रही थी, पर वो लोग मान नहीं रही हैं, पर वो वही थी। जब हमने कहा कि आप अपना कार्ड दिखाइए, कार्ड, एक लेडी जो थी वो कार्ड लटकाए हुए, मैंने बोला दिखाओ ये कौन सा कार्ड है भाई, कौन से महिला समिति से तुम लोगों, और उन लोगों ने दिखाया। रुख राजधानी रांची का करेंगे। आपको बता दें कि रांची के अशोक नगर में हुई हाई प्रोफाइल चोरी मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पहले 2 महिला आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब एसआईटी ने मुजफ्फरपुर निवासी समीर खान उर्फ कबीर खान को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से करीब 400 ग्राम चोरी के सोने के आभूषण बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग 65 लाख रुपए आंकी गई है। साफ तौर पर सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 9 जुलाई को गोड्डा थाना क्षेत्र के अशोक नगर में हुई चोरी की जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी के जेवरात को बिहार के मुजफ्फरपुर में बेचने की तैयारी कर रहा था। इस मामले में अब तक 1 करोड़ रुपए से अधिक के जेवरात बरामद किए जा चुके। वहीं गिरोह के अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अशोकनगर कॉलोनी में एक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें लगातार पुलिस की टीम जो है छापेमारी कर रही थी और पहले भी पूर्व में भी 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। साथ ही साथ जो चोर के द्वारा जो जैगवार गाड़ी यूज़ करी गई थी उसको भी सीज किया गया है। और इसके अलावा लगभग 17.5 लाख रुपए और कुछ ज्वेलरी पहले पुलिस के द्वारा रिकवर करी गई थी। इसी कांड में आगे टीम के द्वारा अग्रतर अनुसंधान करते हुए, प्रोफेशनल रूप से कार्य करते हुए जो मेन जो मुख्य जो चोर है, चोर को ट्रैक करने के क्रम में जो मेन जो ज्वेलर है जिसके पास ये ज्वेलरी रखी गई थी, और थोड़ा थोड़ा करके उस ज्वेलर से जो मेन एक्यूज है उसके द्वारा उसके तथा उसके परिवार के द्वारा पैसे की मांग करी जा रही थी। चूँकि ये जो एक्यूज है इनका नाम है समीर खान उर्फ कबीर खान। ये मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं और जो मेन जो एक्यूज्ड है उसके काफ़ी करीबी हैं। इनसे उनकी पुरानी जान पहचान भी है और इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया है कि उन जो एक्यूज्ड जो पहले से भी जो चोरी करते आ रहे हैं उसका भी सोना और गहना इनके द्वारा, इन्हीं ज्वेलर को, ये जो ज्वेलर है इसी ज्वेलर के द्वारा जो है सोना खरीदा जाता था। मिरर मॉर्निंग में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।